Hello, ma'am. Am I audible? Am I audible? Then please say yes. So we will continue. Am I audible? Okay then. So today guest is Sonal Gyani ma'am, who is an LGBTQ and activist and filmmaker. She is an co-founder of Yaria and Umang. She has appeared in numerous talk shows and documentary and films. So ma'am, we will invite you. So I'm getting request to you. Hello. Good evening, ma'am. How are you? हेलो How आई एम वेरी वेरी गुड। आप how are you कैसे doing? हैं? I'm बहुत great. बहुत अच्छा। ठीक है। सो मैम आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगी तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। ओके। तो पहले तो मेरा नाम सोनल ज्ञानी है और आई हैव ग्रोन अप इन अ स्मॉल टाउन कॉल्ड गोवा। वास्को एक छोटा शहर है, वहां पे आई हैव ग्रोन अप। आई एम एन एक्टिविस्ट, आई एम अ फिल्म मेकर ऑल्सो, जैसे आपने बताया। मेरा एक्टिविज्म शुरू हुआ बॉम्बे में। फॉर आई मीन आई यूज्ड टू वर्क इनिशियली विद द हमसफर ट्रस्ट। करीब से 6 साल से आई वाज विद देम। तो वहां पे मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलके हम लोगों ने दो सपोर्ट ग्रुप्स बनाए। एक है यारियां विच इज अ यूथ एलजीबीटी ग्रुप, दूसरा है उमंग जो लेस्बियन औरतों, बाइसेक्सुअल विमेन और ट्रांस मैस्कुलिन पर्सन्स के लिए है। हम सफर के बाद मैं एक और संस्था के साथ जुड़ी विच वाज एजेंट्स ऑफ इश्क। ये एक मल्टीमीडिया प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, विच वाज अबाउट लव, सेक्स एंड डिजायर। और एजेंट्स ऑफ दैट्स इश्क ग्रेट। के आई वर्क विद देम 2 साल के लिए। फिर उसके बाद में दे मेक ग्रेट कंटेंट, राइट? सो आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल टू वर्क ऑन सेक्सुअलिटी विद देम। और उसके बाद में पिछले 3 साल से आई हैव बिन मेकिंग फिल्म्स खुद ही। आई हैव बिन डूइंग माय ओन सेंसिटाइजेशंस। ये पिछले 2 सालों में मेरा फोकस थोड़ा नैरो किया मैंने, तो ज्यादा करके कॉर्पोरेट्स और स्टूडेंट्स कम्युनिटी और चर्च के साथ फिलहाल काम हो रहा है। बट इन द लास्ट आई थिंक अबाउट 13 years मैं बहुत अलग अलग किस्म के लोगों से यू नो आई बीन टॉकिंग अबाउट द इशू। और इस दौरान आई लाइक यू सेड आई हैव बीन इन ऑन टीवी शोज, ऑन मीडिया। और सो गुड। आई थिंक ये या कम्युनिटी के साथ जो मेरी जर्नी रही है वो बहुत काफी मेरे लिए बहुत पॉजिटिव रीइंफोर्सिंग रही है। सो या आई एम वेरी हैप्पी टू कम ऑन दिस टॉक एंड टॉक विद यू folks. we are honor ma'am to have you on our show. So we will talk today about self acceptance and later then we will talk about coming out. So ma'am, to you what is self acceptance in our community and what it make importance to us as a Hmm. queer? ओके, आई थिंक कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और सेल्फ लव आजकल एक बहुत बड़ा बजवर्ड है। लाइक यू नो पीपल आर पुशिंग की सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस करो, बट मुझे लगता है ये पर्सनली बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि हम लोग जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं और जो हम कॉन्वर्सेशंस देखते हैं हमारे अराउंड जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी को लेकर, और जनरली जनरली जेंडर को लेकर, देयर इज दिस नोशन कि एक इंसान को, एक आदमी और एक औरत को, एक परफेक्ट मैन एंड परफेक्ट वुमन शुड बी अ सर्टेन वे, राइट? और हम चाहते हुए भी विल नेवर बी एबल टू यू नो फिट दोज नोशंस। एंड Yeah. एज आई थिंक एज एंड स्पेशली जब आप कोई पब्लिक स्पेसेस में होंगे, जैसे स्कूल में होंगे या वर्क प्लेस में होंगे या कहीं भी बाहर होंगे, आपके ऊपर ये बहुत प्रेशर डाला जाता है कि यू नीड टू कंफर्म और यू नीड टू बी लाइक अदर पीपल। सो जब Mm. आप इवेंचुअली यू फाइंड योर सेल्फ एंड यू फील लाइक, ओ आई डोंट फिट लाइक दिस, आई एम डिफरेंट, यू नो, एंड you begin accepting, you know, it Mm. takes some feedback is there, sorry. Okay, so I'm saying कि ये मतलब सालों की फिर जर्नी हो जाती है। even if you start you know sort of coming out, फिर भी there will always be some layers where you know you might feel something about your weight, or you might feel something about your looks, or you know your partners or whatever. You are always constantly going to feel like you don't fit, right? Mm. Mm. uh, Mm. that's, I think that's also okay, and it takes some time to, like, I think, find yourself and accept yourself for who you are. So for me True. self acceptance has looked like you know, मेरे लिए कैसा दिखता है कि अगर मुझे मेरे दिमाग में कोई चीज बैठी हुई है
और मैं वैसी नहीं हूँ. सो द फैक्ट कि आई हैव स्टार्टेड टू क्वेश्चन इट कि वाकई ऐसा ही होना चाहिए क्या, किसने मुझे बोला कि फ्रॉम वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम, टू जस्ट stop and question like where is this sort of coming from. And once I've kind of understood where is it coming from, to challenge it also. Okay. So for example, when I was sort of growing up, uh, initially I for a long time, right, कि जब मैं ये शुरू में कम्युनिटी में when I was coming out, बहुत सारा बाइफोबिया था. आई एम बाइसेक्सुअल, तो काफी बाइफोबिया था. तो समटाइम मुझे कोई पार्टनर्स नहीं मिल रहे थे, कोई नहीं मिल रहा था, तो आई स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग एज क्वियर. क्योंकि जैसे आप बाइसेक्सुअल बोलते हो तो 4 चीजें आ जाती थी, राइट? और फिर कोई आपसे मिलना मिलना नहीं चाहता. बट कुछ सालों के बाद आई वाज लाइक, नो, व्हाई एम आई डूइंग दिस? ये कहाँ से आ रहा है? और लोगों की बाइफोबिया है जहाँ से आ रहा है. एंड एट वन पॉइंट आई वाज लाइक कि ये मेरे लिए ऑथेंटिक नहीं है, ये रियल नहीं है. आई एम अट्रैक्टेड टू बोथ, आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू जस्ट वुमेन. और फिर वो एक्सेप्ट करना, और फिर वो खुल के बोलना कि नहीं, मेरी तो स्टोरी ये है. I am bisexual. I am polyamorous. I am like this, and to come to terms with it, and start talking to people. And I think, like, other than that, self acceptance ये भी होता है. For me, I think self acceptance also looks sometimes like it develops into confidence. तो शुरू में when I was uncomfortable with talking about LGBT, जो बहुत लोग होते हैं, तो I was always constantly testing grounds कि you don't know, you're not sure कि आपको कैसे होना चाहिए सबके सामने, एंड आप एक स्ट्रेट बिहेव करने की कोशिश करते हो. सो इन माय, आई थिंक, चाइल्डहुड आई वाज अ लिटिल बिट लाइक दैट. But now I'm like free. Like I don't even think twice about my sexuality or my gender, when I'm meeting my friends. And I'm able to talk about it openly. So for me, like, self-acceptance has looked like that. But obviously, I have my own challenges. Sometimes I feel like, oh, maybe I should have looked like this. Maybe I should look like that. It comes You know? sometimes, yeah. So I wish I had this kind of girlfriend. I wish. So those things keep happening, but you accept yourself. That's how True. you know. Then, how can someone accept himself or herself as their identity? And if they are queer, how can they accept themselves? And what should be the process of it? So I think actually जो acceptance होता है ना, so एक theory actually, it's called the case theory. I'm not sure if I am pronouncing it right, but it's called the case theory, CASS. So it was it was about how an identity develops. ये एक साइंटिस्ट है, विवियन केस, और जिन्होंने 1979 में ये थियरी बताई थी कि लोग जब अपने खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं एज एलजीबीटी, यूजुअली व्हाट आर द स्टेजेस दैट दे सॉर्ट ऑफ गो टू. एंड द थिंग इज कि आप जो बोल रहे हो एक्सेप्टेंस स्टेज, वो बहुत बहुत लोगों के लिए बहुत बाद में आता है. सो उनके हिसाब से जो फर्स्ट स्टेज होता है, स्टेज 1, ये होता है इज आइडेंटिटी कंफ्यूजन. ओके, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ओके, जो सबके साथ हो रहा है दैट इज नॉट अप्लाइंग टू मी, एंड maybe I'm not fitting here. And ये भी होगा कि you will feel that you are attracted. So if I am a woman, I might be attracted to women, but I don't want that. So I will deny the feeling and I'll be like कि नहीं, मैं नहीं हूँ. अगर कोई मुझे पूछेगा भी कि शायद तुम हो, मैं फिर भी बोलूंगी नहीं हूँ, और प्रूव करने की कोशिश भी करूंगी, अलग अलग चीजें करूंगी, to be like, I mean, this denial stage, denial, but actually really I'm in this confusion stage where okay, मैं हूँ या नहीं हूँ. Okay, फिर सेकेंड स्टेज होगा, कंपैरिजन होगा, राइट? वो स्टेज में क्या होता है कि तुम्हें समझ में आ गया कि भाई मैं क्वियर हूँ या मैं ऐसे हूँ. फिर आप कंपेयर करना शुरू करते हो कि लाइक, how is it for a straight people person and how is it for yourself, right? And at that point you suddenly start noticing that, oh, I might be discriminated, or you already start sort of feeling a kind of कि आप देख रहे हो कि भाई अगर शायद मैं कम आउट करूं तो शायद आई माइट बी आइसोलेटेड, शायद लोग मुझे अपने ग्रुप से निकाल देंगे, या शायद मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट? तो वहां पे आपका एक स्टेज 2 आता है, जो जहाँ पे आप कंफ्यूजन से पहुंच रहे हो कंपैरिजन. तो आप देख रहे हो कि ओके, मेरे अराउंड क्या है, हो रहा है, नहीं हो रहा है. एंड तीसरी स्टेज होती है टॉलरेंस. ओके, एंड टॉलरेंस स्टेज में क्या होता है कि
आप धीरे धीरे सारा सिचुएशन देख के एक्सेप्ट करना चालू करते हो, एक्सेप्ट भी नहीं पहुंचे हो आप बोल रहे हो अपने खुद को शायद हो सकता है कि हम्म शायद मैं, और जो शुरू शुरू में जो एकदम कंफ्यूजन थी कि हूं या नहीं हूं, से वो हो गया है कि मैं हूँ, आई एम प्रॉब्ली गे, हम्म आई एम प्रॉब्ली लेस्बियन, राइट। और उसके हम्म बाद जब आप हो जाता है उसके बाद, और एक एक तो ये भी होता है, ये जो स्टेज होता है ना टॉलरेंस पे, धीरे धीरे आप क्या करते हो कि लोगों से शायद बात करना चालू करते हो ये स्टेज पे, टू अंडरस्टैंड कि लोगों का क्या पोजीशन है, ऑल ऑफ दैट। एंड देन हम्म डिपेंडिंग ऑन आपने कितनी पढ़ाई की है, या आपने धीरे धीरे क्या आपने खुद को समझा है, लोगों ने आपको क्या बोला है, इट हेल्प्स यू टू अराइव टू द फोर्थ स्टेज, जहाँ पे आप बोल रहे हो एक्सेप्टेंस, कि ओके, फाइनली एक्सेप्टिंग हुआ है, यही है, अब यही सच्चाई है, आई एम नॉट गोइंग अवे फ्रॉम इट। बट ये स्टेज पे आप फिर भी एक प्लेस पे हो जहां आप एक्सेप्ट कर रहे हो, बट आप रेडी नहीं हो लोगों को सॉर्ट ऑफ बताने के लिए, राइट। और true, एक्सेप्टेंस लोगों से ज्यादा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि अगर एक्सेप्टेंस करना है अपने खुद को, जिससे पहले कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, यूजुअली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले अपने खुद को एक्सेप्ट करो, आप अपने खुद को एक्सेप्ट करते हो, फिर आप लोगों को सॉर्ट ऑफ बताना चालू करोगे, which comes sort of later. Sometimes it may हम्म happen that somebody is pushing through you through the stages earlier. It may not have happened in this order. Maybe somebody else told you कि हम्म you need to face the fact that आप शायद you're not straight, right? But still हम्म people will go through those stages till you sort of come to conclusion, and then the fifth is where you are pride stage. तो इसके लिए मेरे लिए मैं बोलती हूँ ये रेनबो स्टेज है। So ये स्टेज में suddenly you are like, oh okay, I'm queer, I'm happy, we are queer, we are here। आप एकदम like full blown, आप जो मिलता है जहां मिलता है आपको एलजीबीटी बात करनी है ना, आप हम्म रेनबो मर्चेंडाइज खरीदना शुरू कर देते हो। योर लाइफ इज ऑल अबाउट रेनबो एंड योर सेक्सुअलिटी एंड योर जेंडर। एंड देन फाइनली ही सेज दैट देयर इज सिक्स स्टेज वेयर देयर इज सिंथेसिस, जहां पे आपने फाइनली अपने खुद को एक्सेप्ट कर दिया है, बट आपको हर बात पे you're not threatened, कि अगर कोई कुछ होमोफोबिक बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत आप चढ़ के गुस्सा हो गए हो, या ऑल ऑफ दैट इज नॉट हैपनिंग। आप अपने खुद में एक्सेप्ट कर रहे हो, अगर कोई आपकी तरफ होमोफोबिक भी है या कुछ भी है, आप उसको हैंडल कर पा रहे हो, एंड आपके डे इट इज नॉट रियली, हम्म you are in your daily life it is not happening that you are affected very badly or anything like that, you are in a good position to sort of manage it. So I'm saying true, that when you're saying okay acceptance पे कहाँ पहुंचते हैं, usually ये सारे stages से आप गुजरते हो। So हम्म for me over the years जो मैंने लोगों से बात की है, जो मुझे समझ में आया है कि एक्सेप्टेंस को हेल्प करने के लिए काफी सारी चीजें हैं जो आपको उस तरफ पुश कर सकती हैं। सबसे पहला तो होता है नॉलेज, टू एक्चुअली नो हम्म what does it mean to be lesbian, gay or bisexual, or what is your identity actually, are you, for a lot of trans men they may not know the language of trans men, so they are identifying, they initially may meet lesbian groups but they realize oh they are not lesbian, they are actually trans men. So for them also true, to arrive at a gender identity that they are comfortable with, it will take some time, but to know, to have the knowledge to sort of read up and having material helps. दूसरी चीज हम्म होती है कि अगर आप अपने आसपास लोगों को देखते हो हु आर लाइक यू, जो आपकी तरह हैं, लाइक माइंडेड हैं, तो यूजुअली आई फील है कि अगर आप सपोर्ट ग्रुप्स में होते हो तो ये काफी हेल्प करता है, क्योंकि आपके तरह के लोग होते हैं, और यू फाइंड अ कम्युनिटी, तो आपको थोड़ा स्ट्रेंथ मिलता है फ्रॉम ईच अदर स्टोरीज एंड ईच अदर सपोर्ट टू सॉर्ट ऑफ कम आउट, राइट। एंड true, अदर देन दैट आई वुड से आल्सो लाइक आइकॉन्स, अगर कोई आपका हीरो है, या लाइक फॉर सम पीपल लाइक लेस्बियन कम्युनिटी दे लाइक एलन डीजेनरेस, और true, डिफरेंट मूवीज यू सी, मेन स्ट्रीम मीडिया में हम्म आप कोई भी पर्सनल स्टोरी या कोई भी आइकॉनिक फिल्म देखते हो, तो ये चीजें भी आपको सॉर्ट ऑफ ओवरऑल आई वुड से सपोर्ट करती है वो डायरेक्शन में जाने के लिए। सबसे ज्यादा तो हम्म आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे इफेक्टिव जो हुआ है एक्सेप्टेंस के लिए इन अ वे दैट ट्रूली आप एक्सेप्टेंस सिंथेसिस में जाते हो इस काउंसलिंग। तो अगर आपको बहुत ही डिफिकल्टी आ रही है अपने इसके साथ, क्योंकि इतना सारा है ना, इतने सालों का आपका कंडीशनिंग है, राइट, कि आपको एक तरीके से होना true, चाहिए, तो जाके एक बार आप कम आउट करोगे, वो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक ओवरनाइट आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, राइट, यू विल स्टिल हैव some challenges, some confusion, comparison still happening. So in that true, situation, having somebody professional helps you.
एक ये भी हो जाता है ना फॉर अस, स्पेशली मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये देखा है कि अपने खुद को एक्सेप्ट करने के लिए इट्स वेरी, आवर फैमिलीज एंड आवर फ्रेंड्स एंड allies प्ले ह्यूज रोल। हमारा जो Hmm. सोसाइटी है उसमें हम लोग बहुत सोशल है, वी रियली, we are very social. So our support structures are like really sort of important for us. तो वहां पे मैं वही बोलूंगी कि अगर आपकी फ्रेंड्स और फैमिली हैं जो आपके लिए सपोर्टिव है तो आपको एक्सेप्ट करने में इजी होती है। बट इफ यू आर फैमिली सच दैट they are not supportive of you, they are constantly sort of threatening you, so those Hmm. things like come in way of like a full bodied full, I would say that acceptance that you have of shining outside, you know Hmm. so obviously we hold it important, it's important कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी अपना सपोर्ट आपको दे, in your journey. Hmm. Ma'am, in our case in Jharkhand, most of our parents are not aware of it. They are not educated about it. So Mm-hmm. it's more difficult to us to come out, and it's more difficult to people also who are coming out now. They have to means go through a lot of things. First, they have to tell about then they have to educate about it. Then that's come out. So it's really long journey in Jharkhand. I have heard about it. So yeah, या the नहीं, आप सही बोल रहे हो। एक्चुअली जो नंबर वन इशू मैंने देखा है, जो लोग आते दे कम बैक टू मी ना, जो मेरे को राइट करते हैं पीपल, इज दिस ओनली दैट आई एम फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन एंड माय फैमिली, और समटाइम्स इवन व्हेन दे आर इन सिटीज, राइट, द फैमिली इज Mhm. मे बी उनको दे आर नॉट कंफर्टेबल विद से इंग्लिश, और मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज जस्ट रियली इन इंग्लिश, राइट, या फिर Yeah. यही कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं, लाइक अपने पेरेंट्स को सॉर्ट ऑफ कैसे समझाएं। सो देयर आर डिफरेंट वेज एक्चुअली जब आप पेरेंट्स के साथ वर्क कर रहे हो। मैंने एक आई मेड अ लार्जर वीडियो ऑन हाउ टू कम आउट टू इंडियन पेरेंट्स, ये मेरे यूट्यूब चैनल पे है। I have seen it. I Uh, have seen it. Yeah. yeah, yeah. So I Yeah. mean within that I also mentioned कि when we are working with our parents, हमको काफी patient होना बहुत जरूरी है, right? True. And maybe Mm. for some parents you will have to come out multiple times. आप first time Mm. conversation रखते हो, Mm. True. you have Yeah. to Yeah. give them sort of, Yeah. Yeah. Continue. so sorry, I Mm. okay. So Okay. if you are coming out to your parents, so you Yeah. have to sort of give them time and give them material. पर मैंने ये definitely देखा है कि अगर parents they speak with older people, it makes a huge difference. One is of course you talking and you being clearing their concepts, but Mm. when they talk to other parents, जो parents है of queer people, और क्योंकि उनका काफी डर रहता है ना कि सोसाइटी कैसे ये करेगी, या उनको ये ऐसे लगता है क्योंकि Yeah. कुछ पता नहीं है, दे फील कि किसी और ने आपको ऐसे बना दिया है, सो Mm-hmm. व्हेन Mm-hmm. दे सॉर्ट ऑफ मीट अ प्रोफेशनल काउंसलर, मैंने देखा है कि वो ओपिनियन काफी चेंज होती है। दूसरी बात है पेरेंट्स से बात करते तो सो इंडिया में एक सपोर्ट ग्रुप है कॉल्ड स्वीकार, Srikar. स्वीकार Yeah, we have done it a live session सपोर्ट with ग्रुप। Aruna ma'am. Yeah. Yeah. हाँ, सो अरुणा मैम है उसमें, चित्रा पालेकर जी हैं, नीलाक्षी रॉय जी हैं। तो Mm. दीज पेरेंट्स, वो लोग भी पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनके लिए खुद का एक सपोर्ट ग्रुप हो जाता है। तो मैंने बहुत बार देखा है ना, लाइक विद कम्युनिटी क्या होता है, हमको लगता है हम एक बार बता दिया बस हो गया, नाउ माय पेरेंट्स शुड लाइक Time लगा. Yeah. Yeah. कैन यू हियर मी? Yeah. आई Yeah. लॉस्ट Yeah. यू। I'm here. हाँ, मैं यही कह रही Yeah. थी, हाँ मैं Yeah. यही कह रही थी कि लाइक इवन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए भी स्टेजेस होगा ना कमिंग आउट एज अ क्वियर पेरेंट, Mm-hmm. चाइल्ड्स पेरेंट, है ना, तो क्योंकि उनके लिए भी वो सब कुछ होता है, उनको लगता है ये कंफ्यूजन की ये कब से हो गया, कैसे हो सकता Mm-hmm. है, फिर वो डरने लग जाते हैं कि अभी अगर मेरा बच्चा ऐसा है तो हाउ सोसाइटी गोइंग टू सॉर्ट ऑफ एक्सेप्ट React. देम, फिर Mm-hmm. एंड ये किसी और ने ही बनाया होगा, लाइक एंड देन फिर Mm-hmm. टॉलरेशन पे हाँ शायद हो सकता है, फिर आता है एक्सेप्टेंस, और फिर आता है हाँ ओके आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड देन लाइक फुल्ली लाइक इट्स नॉट दिस थिंग। तो उनकी भी कमिंग आउट जर्नी है। हम क्या Mm-hmm. सोचते हैं कि हम उनको पहले बार बता दिया बस कूद के दे शुड बी कमिंग ऑन बोर्ड, बट वी Mm-hmm. फॉरगेट, राइट, हमें भी जब Mm-hmm. एक्सेप्टेंस में पहुंचे थे, हमको खुद को एक्सेप्ट करने में कितने साल लग गए यार, ये बोलने के लिए True. कि so many of us to even say the Yeah. word I am gay, like I am lesbian, I am Yeah. bisexual, it has taken many years. I have seen people now also there are a lot of people who haven't accepted themselves, and they are just now also tackling all those things. Now also they have a lot of problems. I have seen people. Yeah, so coming Yeah. out really is a big journey for some people.
yeah, this thing. नहीं वही तो So है ना कि लाइक आपको अपने पेरेंट्स के लिए भी उतना ही सपोर्टिव रहना होगा, यू हैव टू बी लिटिल पेशेंट। एंड अभी एक है कि एक तरह का पेरेंट है जो आपकी मार पिटाई कर रहा है, तो वो तो अलग बात है, आई एम नॉट सेइंग बी पेशेंट विद mm-hmm, दैट। फिर तो आपको mm-hmm, मतलब if your parent is really toxic, it's best you get out of the situation, but majority of parents, their response is very emotional, mm-hmm, and you need to hold hands, और उनको फिर आपको मटेरियल देना जरूरी है। और बाय द वे पेरेंट्स के लिए काफी मटेरियल ऑनलाइन है, ओके, बट yeah, हमको इतना yeah, नहीं है पता। सो आई एम currently working on this website called Connect, which is an LGBTQIA plus resource website। इस वेबसाइट mm, पे पेरेंट्स के लिए भी मटेरियल है, और कम्युनिटी के लिए मटेरियल है, डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों के लिए मटेरियल है, इंग्लिश हिंदी सब लैंग्वेजेस में है। सो आई एम हैप्पी टू सॉर्ट ऑफ शेयर दैट। और मेरा वीडियो तो है ही, आपने वो देखा है। आई एनकरेज मोर mm-hmm, पीपल, अगर आप कमिंग आउट के बारे में सोच रहे हैं, कि वो टू वॉच दैट वीडियो, एंड mm-hmm. आई होप इट्स ऑफ सपोर्ट Yeah, that's great. Yeah, ma'am. So, ma'am, next, am I connected? Am I या connected, ma'am? Yeah. यस So, ma'am, next question is, how can someone just means tackle the internalized homophobia which is in them? So, a lot of people have internalized homophobia and they don't know about it, but it shows sometimes that they have. But how to tackle it? नहीं, आई थिंक लाइक सी, अगर इंटरनलाइज्ड होमोफोबिया है, Hmm. ये होता है काफी सॉर्ट ऑफ लोगों के साथ होता है कि आप शायद हो, लेकिन आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, तो Hmm. यू आर एक्चुअली हेटिंग दैट एस्पेक्ट ऑफ इट, यू जस्ट डोंट Hmm. लाइक इट, इनफैक्ट यू वांट टू पनिश योरसेल्फ। जब भी कोई फीलिंग आती है Hmm. टुवर्ड्स somebody of same sex, you kind of press it and you are like, no, this is not me। in some cases इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि you if you see somebody in your class or somebody who is homosexual, you get so like आप अपने खुद से इतना uncomfortable हो कि आप you might end up being violent with them, or torturing them to like show other people that this is not me। in fact, if you look at Hmm. most of the most well-known Hmm. people speaking about Hmm. homophobia, they are actually True. homosexual, but they are not comfortable with their sexuality। Yeah, yeah, No, I it think happens like a see, lot. हाँ, आई थिंक कि अगर Hmm. कोई भी चीज के बारे में आपको डिस्कम्फर्ट हो रही है, इट्स इम्पोर्टेंट टू रीड मोर अबाउट इट। आई थिंक कि जितना लोग उसके बारे में पढ़ते हो समझते हो अच्छा होता है, बट कुछ चीजें अगर आपकी समझ के परे हैं बट आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल कर रही है, देन इट इज गुड टू गो थ्रू अ प्रोफेशनल काउंसलर। एक काउंसलर जो Hmm. आपके साथ बैठ के तर्क कर सके, आपको हेल्प कर सके, सबको समझने में कि ये कहाँ से आ रहा है, इज इट Hmm. कि चाइल्डहुड में आपके साथ पीपल वर वायलेंट, या आपके अराउंड कभी भी कोई सॉर्ट ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं रहा इसीलिए। बट आई थिंक बहुत डेफिनेटली ये इंटरनलाइज होमोफोबिया तभी भी चेंज होता है जब आप और लोगों से मिलते हो who are not ashamed about being queer, you know। True. मेनली क्या है, हमारे पास बहुत ज्यादा शेम है इनिशियली, रिलेटेड टू Hmm. बीइंग क्वियर, बिकॉज वी हैव बीन शेम्ड, यू नो। Hmm. और अगर आपके साथ डायरेक्टली भी शेमिंग नहीं हुई होगी, तो आपने कोई फिल्म में देखा होगा जो जहाँ पे like a queer Hmm. person is being made fun of, and then you feel like, oh, you internalize this ना, इतना सारा आपके Hmm. अराउंड है, तो धीरे धीरे it will also come। So it's important to sort of be easy on yourself also, क्योंकि Hmm. society around you is homophobic, so obviously थोड़ा तो आपके अंदर internalized homophobia होगा, but to work with it, don't just accept it as is। Or I Hmm. think one more thing, very important to sort of understand, like I think like for a lot of people who are very transphobic, इनिशियली फिर वो जब बदलते हैं, राइट, लाइक Hmm. मैंने ये देखा है कि काफी एलजीबीटीक्यू पीपल दे मे बी सपोर्टिव ऑफ द ट्रांस कम्युनिटी और द हिजरा कम्युनिटी, बट Hmm. अगर उनको पब्लिक स्पेस में उनके साथ जाना है, देन दे बिकम लाइक तू ऐसे फेमिनिन Yeah. गेस्चर क्यों कर रहा है, व्हाई आर यू Hmm. बीइंग फेमिनिन, कांट यू लाइक sort of be Hmm. normal or whatever, and Hmm. that is I Hmm. think the point that you need to question yourself कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, and True. if your friend is doing that, you need to work with it, that no, I am not going to, I need to support my friend through it। and sure, True. sometimes it may happen that you are supporting the friend, but your Hmm. second reaction is the most important one, कि Hmm. आपको पहले लगा आप थोड़े डरे हुए थे, बट सेकेंडली फिर आपने आगे जाके सपोर्ट किया, जो आपका Hmm. रिस्पॉन्स सिस्टम है। एक है आपका जो सोसाइटी ने आपको जो समझाया है, वो आपका होगा रिएक्शन, बट उसके बाद में आप क्या करते हो उसके साथ, दैट इज व्हाट इज Hmm. मोर इम्पोर्टेंट। Hmm. यू नीड टू बी Hmm. सॉर्ट ऑफ, आई थिंक
व्हेन यू आर अराउंड सपोर्ट सिस्टम और आपने खुद के ऊपर, आप जैसे आपने कहा ना शुरू में सेल्फ एक्सेप्टेंस आपकी शुरू होती है, तो वो इंटरनलाइज होमोफोबिया भी चले जाता है. Mm, And it's very highly mhm, possible, and it is very, that is how it sort of slowly goes away, you know. mhm. And so now we will go to the next section of coming out. So how can anyone come out to parents? हम्म हम्म. तो मैंने जैसे आपको अपने वीडियो में भी बताया, आई मीन आई सजेस्ट कि लाइक जो जब आप कम आउट करते हो, वैसे तो डिफरेंट पीपल दे कम आउट जब भी उनको ये करता है, बट अगर आप थोड़ा प्लानिंग करो ना, सो आई थिंक वो Mm-hmm. प्लानिंग से थोड़ा मदद हो जाती है टू सॉर्ट ऑफ कम आउट. तो एक तो कमिंग आउट के पहले आपको क्या करना चाहिए. पहली बात तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने घर का सिचुएशन पहले समझिए. आई टेल एवरीबडी दैट आप प्रेशर में मत कम आउट करो. कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड दे आर फोर्सिंग अस कि बता दो टाइप ऑफ थिंग, या उधर से Mm-hmm. प्रेशर आ रहा है उसकी वजह से यू आर कमिंग आउट. वैसा नहीं होना चाहिए. इट शुड ऑलवेज बी योर डिसीजन. जब आप कॉन्फिडेंट हो, आपको लग रहा है मैं आई कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन, दैट इज व्हेन यू शुड सॉर्ट ऑफ अप्रोच इट. ऑल्सो लाइक इट्स इम्पोर्टेंट टू कंसिडर कि आपकी फैमिली में माहौल क्या है. आपके अगेंस्ट वायलेंस हो सकता है क्या. अगर आपकी Mm-hmm. फैमिली में हिस्ट्री है आपकी मारा पीटी को आपको बांध के रखने की, I would Mm-hmm. not suggest that it is important just because of your boyfriend or girlfriend to come out. You should only Mm-hmm. come out when you are sort of safe. अदर Yeah. थिंग इज कि बिफोर, ये सारा बिफोर कमिंग आउट का मैं बोल रही हूँ. दूसरी बात है कि इंपॉर्टेंट है Mm-hmm. आप थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो, फाइनेंशियली. एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इंडिपेंडेंट रहो. अगर आपके पास खुद का घर है या आपके पास खुद का मनी, आप खुद के पैरों पे खड़े हो सकते हो, तो देन इट हेल्प्स योर negotiation power when you sort of go into the thing. Other thing is that it's important to have also read up on the subject a little bit, because your parents are going to have some questions, and Mm-hmm. you need to have some material already ready that you will give to them sort of later, so that helps. Other thing is कि अगर आपको क्या है ना कि हमारे parents जो है कि for most parents, right, उनके साथ conversation करना कभी easy नहीं है, especially Indian parents. True. वो आपको नॉर्मल बातें सुनते नहीं है, आपकी नॉर्मल चीजें मानते नहीं है, तो ये तो बहुत, इट इज लाइक यू आर आस्किंग a very big thing trying to open this conversation, right? So True. you know obviously it would happen that for a lot of us we are feeling underconfident. या हमको डर लग रहा है, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये बात करनी, हम बाकी चीजें बात नहीं करते, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना. So in Mm-hmm. that situation, I would say that first, like sort of prepare this conversation. What are you going to say? If you are still very scared, it's good to go through a counselor. पहले आप Mm-hmm. काउंसलिंग में जाइए, फिगर आउट आपको डर क्यों लग रहा है, आपको क्यों टेंशन है, या किस बात की है कि आप ये नहीं कर पा रहे हैं. तो वर्क दैट आउट विथ यू, ताकि जब आप यो कॉन्वर्सेशन में जाएंगे यू डोंट गेट, डर नहीं जाते हो फिर बोल नहीं पाते हो अपनी बात, आप वो क्लियर रहो. Mm-hmm. दूसरी बात है अपने फ्रेंड से बात करो सपोर्ट ग्रुप्स में, कि जब उन्होंने बात की थी उनके पेरेंट्स के साथ, तो फिर उनके साथ क्या हुआ था. और बिफोर यू आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, टेल सम पीपल कि देखो मैं भी आई एम गोइंग टू टॉक टू माय फैमिली, इसके बाद आई माइट नीड योर सपोर्ट और आई नीड यू टू चेक इन. टेल देम फर्स्ट ओनली ये सारी चीजें, सपोर्ट ग्रुप्स के को ये सब बात करके. Mm-hmm. बट Mm-hmm. जब प्रेशर का माहौल है, डोंट कम आउट एट दैट टाइम. लाइक आई वुड ऑलवेज से, लाइक लॉट ऑफ पीपल नो, मैंने देखा है वो एक मिस्टेक करते हैं कि जब शादी का दबाव चल रहा होता है, रिश्ता आया होता है, दे फील लाइक ओ नाउ आई हैव टू टेल माय पेरेंट्स, अदरवाइज मेरी Mm-hmm. शादी करा देंगे. बट दैट इज अ वेरी बैड टाइम टू टेल योर पेरेंट्स. ओके, बिकॉज मोस्टली स्पेशली इन द केस ऑफ विमेन आई हैव सीन कि जब रिश्ता है आया हुआ है एंड यू कम आउट, नो, so then they force you to sort of get into the marriage, because parents get very scared. So I'll always True. advise कि before you come out, if you are in the situation specifically of marriage pressure, पहले आप वो मैरिज को, आप वो शादी को मना करो, उसको Mm-hmm. ऑलवेज कीप इट आउट ऑफ द, गेट इट आउट ऑफ द विंडो. फिर आप ये कॉन्वर्जेशन आपने ओपन करनी है. So when you finally are having that conversation, right, with your parents about coming out, जब आपने पूरी ये सब प्रेपरेशन कर दी है, important to be important to be a little confident. Okay, because see, eventually in the end आपके इमोशंस निकलेंगे जो भी निकलेंगे, तो आज हो सकता है आपको रोना है या यू आर फीलिंग वेरी इमोशनल, राइट. बट अगर आप ना रोने वोने लग गए एंड यू हैव कंप्लीटली ब्रोकन डाउन इन द कॉन्वर्सेशन, यू विल नॉट बी एबल टू बी कोहेरेंट. आप अपना ना Mm-hmm. पॉइंट नहीं डाल पाओगे क्लियरली. आपके पेरेंट को ना, यूजुअली क्या होता है कि व्हेन यू कम आउट योर पेरेंट, उनका रिएक्शन बहुत रिफ्लेक्टिव होता है, तो आपको देख के वो यूजुअली
आपको देख के बहुत रिस्पॉन्स होता है। तो अगर आप रोने वोने लग जाते हो, राइट, सो दे डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर डिसीजन। समटाइम्स दे इवन फील दैट मे बी यू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड, राइट? सो you don't want that. You be confident in that discussion, right? Second thing, what is going to happen is like sometimes parents are like very supportive, but they might come back at you with आपको ना accuse करेंगे वो चीजें, because they are not no, they are going to be in denial. आप कुछ एक Yeah. बॉम्ब फेंक रहे हो वहां पे, you know, so they are going to be in denial. So they are going to say some stuff कि भाई, you know, it's very common for people to have heard that, you know, आपने, you know, why are you doing this to me? What have I done? Who has done this to you? आप, you know, बदनामी ला रहे हो, ये कर रहे हो, we don't accept it, you know. So they will tell you certain things about your emotionally, which can be sort of, you know, difficult for you. So you have to be patient, you know. You can't start arguing sort of at that time, because you will derail the conversation completely. तो जहां भी उसको लेके जा रहे हैं, you have to come back to know, but this is the truth. This is what, like, you know, I'm telling you. Some more things that you have to keep in mind is which I tell people कि जैसे मैंने कहा शादी के दबाव पे आप मत आओ। दूसरी चीज, like lot of people think ना कि they think कि मेरा अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाएगा, then I'll come out to my parents, like, you know. So when I have a partner, then I'll come out to my parents. But I would advise that against that also. Because what happens is that if you come out telling your parents that, you know, you have a partner, so दो तीन चीजें होती है। एक, उनको लगता है कि आपके पार्टनर ने वो कर दिया है, ओके। दूसरा, इन्फ्लुएंस उनको कर लगता है कि दिया आप, है। हाँ, उसने आपको बना दिया है। दूसरा, उनको ये लगता है कि भाई यू डिडंट इन्वॉल्व देम इन द डिसीजन। आप, यू नो, यू आर गिविंग अ जजमेंट। आप ऑलरेडी बोल रहे हो मैं हूँ, यू नो, देयर इज नो रूम टू दिस थिंग। और तीसरी क्या होता है कि कभी कभी इतनी सीरियस सिचुएशन हो जाती है ना, द पेरेंट्स विल कॉल द पेरेंट्स ऑफ योर पार्टनर, यू नो, और कॉल योर पार्टनर, थ्रेटन देम। कभी कभी सिचुएशन काफी वायलेंट भी हो जाता है। तो what I would suggest is, my suggestion is, please don't bring your partner into this, right? And if your parents are bringing the partner, वो बोल रहे हैं कि तुम, वो लड़के ने तुम्हें ऐसे बनाया, लड़की ने बनाया तुम्हें ऐसे, then you need to tell them कि भाई, no, this is not about them, you know, this is about me. And every time ये चार डायरेक्शन में कॉन्वर्सेशन इधर उधर जा रही है, I have to bring it back and be like, this is my story, and be honest and truthful to them that, you know, these are the things that have sort of happened with me. And see, some people के केस में क्या होता है, पेरेंट्स इमीडिएटली मान जाते हैं। इन सम केसेस यू हैव टू हैव मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस, बार बार अपने सेक्सुअलिटी के बारे में बातचीत करनी होती है। सो क्या होता है कि यूजुअली फर्स्ट कॉन्वर्सेशन व्हाट वी फाइंड इज कि, यू नो, पेरेंट्स जो है वो बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत आपको मतलब बहुत कुछ बताएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, कॉन्वर्सेशन काफी नेगेटिव होगी, इमोशनल होगी काफी। बाद में जैसे जैसे कॉन्वर्सेशंस, यू नो, दूसरी तीसरी कॉन्वर्सेशंस होंगी, उसके बाद में दे स्टार्ट, यू नो, बिकमिंग लिटिल लिटिल ओपन टू द आइडिया। बट फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट, फॉर सम पीपल इट इवन टेक्स इयर्स टिल पेरेंट्स, यू नो, काइंड ऑफ एक्सेप्ट यू। जिसके लिए द थर्ड थिंग, विच द थर्ड बिट आई वांट टू टेल यू इज, एक बार आपने ये फर्स्ट टाइम की कॉन्वर्सेशन कर ली, एक बार आपने बात कर लिया, आप सेफ था, सब था, आपने बोला, तो पेरेंट्स का जो भी था आपने बोल दिया, उसके बाद में यू हैव टू बी सपोर्टिव टू योर पेरेंट्स। नाउ यू हैव टू डू द हैंड होल्डिंग, क्योंकि अभी उनका होगा, जैसे मैंने बताया, कंफ्यूजन होगा, डिनायल होगा, इंटॉलरेंस होगा, दे वांट टू हिट यू बिकॉज यू हैव चेंज देयर, यू नो, वर्ल्ड अराउंड, राइट? सो देन नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू गिव देम सपोर्ट, ओके? तो वहां पे यू नीड टू टेल देम, यू नीड टू गिव देम रीडिंग मटेरियल, you need to give them you know, contact of other parents if they sort of you know, want to talk to you. ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, पेरेंट्स आर लाइक दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट, दे वांट टू टेक यू टू अ बाबा या कोई काउंसलर, उनको लेके जाते हैं। तो मैं तो बोलती हूँ कि जाओ, go there, because it's not going to change, nothing will happen to you, right? Of course, if there is some doctor who's trying shock therapy and all that, you need to tell them all of that is a malpractice, right? But otherwise I would say just go, because nothing will happen, nothing's going to change, right? But you have to keep arriving at this you know, sort of conversation you know, again and again with people. एक और इस चीज में क्या हेल्प करती है कि बिफोर आपने कन्वर्सेशन की है ना, अगर आपको थोड़ा टेम्परेचर मालूम है रूम का, वो अच्छा होता है। लाइक अगर कोई न्यूज चल रही है या कोई फिल्म चल रहा है ना, कोई सब्जेक्ट के बारे में, वो चलाओ अपने घर पे, तो जब कोई भी बात नहीं है, बिफोर कमिंग आउट, एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम देम वो लोग क्या बोल रहे हैं, लाइक, यू नो, आस्क देम व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, यू नो, and then they'll tell you something, and then so you know, okay, this is the things that I have to sort of address. And then uske baad mein I would say ki give some time, okay?
पहली बार बताने के बाद और सेकंड थर्ड कॉन्वर्सेशन के पहले यू हैव टू गिव सम टाइम. कभी कभी पेरेंट्स क्या बोलते हैं, आपने बता दिया, देन दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ओनली. ओके, दे आर लाइक Yeah. लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट. जैसे वो कभी कुछ बात ही नहीं हुई है इसके बारे में, Mm-hmm. हम ऐसे डील करने वाले हैं. तो द थिंग इज यू नीड टू गिव देम लिटिल बिट टाइम टू डू दैट आल्सो. बट उस दौरान आप क्या करो ना कि आप उनके लिए ना, आप उनको लिंक्स भेजो, वीडियो लिंक्स भेजो उनको, किताबें भेजो, थिंग बुक्स दैट आर अबाउट दीज थिंग्स, एंड लीव देम अराउंड द हाउस. एंड दे विल टेक देयर टाइम, बट slowly slowly they will pick those up. It might take 1 month, 2 months. My mother took 1-2 years to pick up the first book that I sent her, right? But now she's Mm-hmm. like my strongest supporter, right? But it took a lot of time for her to, sort of reach there. So keep those books around for them, keep those numbers around for them, and you will see over a period of time, they do come around. बहुत definitely ये होता है. कभी कभी immediately हो जाते हैं, कभी few months में हो जाते हैं, कभी साल लगते हैं. Of course, then there is this one kind of parent who is very very abusive, जो आपको मार पीट करना चाहते हैं, घर से निकालना चाहते हैं, all of that. That is a Mm-hmm. separate story, right? Then if it is getting a very violent situation and your Mm-hmm. parent is not supportive, then I'm not saying कि आप 2-3 conversation करो. Then maybe it's best to get out. But with most parents, you have to be patient. थोड़ा बहुत Mm-hmm. इमोशनल ड्रामा होने वाला है. इंडियन फैमिली Mm-hmm. है तो इमोशनल ड्रामा तो हम लेके ही आएंगे, So Mm-hmm. you have to be a little bit, patient through that, or keep talking to them, and it does change. For parents also, like I told you in the beginning of the talk, if they talk to other parents, I found that it really helps, like anything. So, so ma'am, next question is how to come out to homophobic parents if their parents are homophobic. How should we come out to them, and what should be the means steps they should do if the parents are violent or something like that? If they are doing fighting and something, what should the folks should do there? हाँ, सी आई फील कि जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हो ना, स्पेशली होमोफोबिक पेरेंट्स, आपको सारा Mm-hmm. कॉन्वर्सेशन एक टाइम पे नहीं करना चाहिए. यू शुड ब्रेक इट डाउन. Okay. So when you Mm-hmm. start talking, if you think that it is going in that route, you just stop the conversation there. You don't have to do all of it here only. You can stop there. You can step out to have a glass of water or whatever it is. Like, एक point के बाद वो rant होने के बाद उनका खुद ही खत्म हो जाएगा, right? Then you just have this conversation later. हम क्या होता है ना, हमें कभी कभी क्या लगता है कि वो हम एजेंडा लेके आए, हमने कमिंग आउट कर दिया है, तो आपको सबका सब वहीं का बताना है, पूरा अपना निकाल के निकालना है, और पुट इट ऑन द टेबल, इमोशनल ये वो, राइट? एंड दे आर Mm-hmm. होमोफोबिक, दे आर नॉट लिसनिंग टू यू, दे आर Yeah. इमोशनल राइट नाउ, दे डोंट वांट टू लिसन टू यू. हम अपने पेरेंट्स का ना बॉडी लैंग्वेज ही नहीं सुनते, राइट? तो आप अपना Mm-hmm. पेरेंट्स का बॉडी लैंग्वेज देखो ना सबसे पहले. आर दे Mm-hmm. विलिंग टू लिसन टू यू? अभी अगर वो चिल्लाना चीखना चालू हो गए, व्हाई आर यू कंटिन्यूइंग? डोंट, Yeah. आई वुड से स्टे इमोशनल. डोंट लाइक उनके साथ बह मत जाओ उनके गुस्से में, यू हैव टू Mm-hmm. बी सेंटर्ड. आपको थोड़ा काम वहां पे मेंटेन करना है उधर पे, एंड यू कैन ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन अप अगेन लेटर. डोंट डू एवरीथिंग एट दैट शॉट. एंड इफ यू फील कि आई डोंट नो हाउ टू क्लोज दिस कॉन्वर्सेशन, जस्ट मे बी change something in your body language. Maybe just Mm-hmm. walk to the table, have a glass of water, or through body language let them know you are listening. तो अगर वो चिल्ला रहे हैं तो आप नॉड करो, Mm-hmm. बट अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही दिखा दो कि ठीक है, आपकी तरफ से भी आप कॉन्वर्जेशन खत्म कर रहे हो. आपने बोल दिया है वी आर गोइंग टू कम बैक. आपने भी Mm-hmm. बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाओ कि आप डर नहीं रहे हो, जो है वो है, Mm-hmm. और नहीं है. बट सब एक टाइम पे करने की कोई जरूरत नहीं है. आई डोंट इवन एडवाइस दैट, especially if your Sure. parents are becoming very emotional, volatile, they're saying stuff to Mm-hmm. you, best to Mm-hmm. say all right, you know Mm-hmm. are you there? हाँ, मैं कह रही हूँ कि Yeah, कुछ yeah. पेरेंट्स के साथ आप यू कैन नॉट आंसर बैक. इन इंडिया वी हैव अ लिटिल कल्चर, नो, एज किड्स यू कैन नॉट Mm-hmm. आंसर बैक. वापस Mm-hmm. जवाब नहीं देना है. तो आप देखो आपके पेरेंट का क्या है, आप Mm-hmm. शांत रहो, आप मत लूज करो अपना पूरा. यू स्टे काम. इफ इट्स डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टे काम, just walk out of the room, have a glass of water, make some tea for yourself, say okay fine, I'm going to go for a bath, have a bath, you know all of that. Take your time out, after all of that conversation, right? एंड सो क्या Mm-hmm. होगा कि जब फर्स्ट बार वो गुस्सा हो गए, 2 बार 3 बार, चौथे बार तो आप नहीं गुस्सा हो सकते ना.
देयर होल True. बॉडी लैंग्वेज विल चेंज आफ्टर द थर्ड और फोर्थ, बिकॉज उनका भी जो गुस्सा है वो निकल चुका है और बीच में आपने Mm, चीजें रखी है वहां पे। सो राइट ना आप भी कह रहे हो कि आई वॉन्ट टू टॉक थ्रू दिस, आई एम टॉकिंग टू यू बिकॉज आई थिंक यू आर माई पेरेंट्स, आई ट्रस्ट यू, that is why I'm telling you. So mm-hmm. you have to also begin with taking them into the conversation ना। आप जब शुरू ही करते हो आपको बोलना है कि मैंने बहुत Mm, टाइम से इसके बारे में सोचा है। I am I have really thought that I am not sharing a very important part of my life, but you are my parents, you are important for me, so I mm-hmm. feel the need to tell you that this is what it is, right? So make them Mm-hmm. understand that आप बता नहीं रहे हो कि आप Mm, बस बता के खत्म नहीं कर रहे हो। इट्स इम्पोर्टेंट कि वो लोग क्या सोचते हैं, दैट इज true. ऑल्सो इम्पोर्टेंट Mm, फॉर यू। तो आप कह रहे हो आप मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने बारे में बहुत बड़ी चीज आपसे छुपा रहा हूँ, but I don't want to mm, do that anymore. I want to tell you, what is going mm, on with me, because you are important to me. I love you very much. I don't want to be lying to you. So this is what it is. Use that approach. mm, Then being like, you know what, I'm gay and crying, uh, mm-hmm. and True. or being like, oh, I'm going to get married to my boyfriend. दूसरी एक Mm, बात है कि मैंने ये भी देखा ना, कभी कभी पेरेंट्स जब नेगेटिव होते हैं ना, सम ऑफ आवर मिलेनियल क्राउड दे गो ऑन फेसबुक एंड दे आर लाइक अनाउंसिंग कि माय पेरेंट्स mm, आर नॉट एट ऑल सपोर्टिव एंड लाइक 100 थिंग्स ऑन mm. ऑन फेसबुक। प्लीज डोंट डू दैट। Yeah. फर्स्ट रिएक्शन ये होता है कि वो थोड़ा डिनायल का होगा। You need to Mm, give them some privacy. No, you can't just go on internet going shaming them and all of that for saying that true. I'm not comfortable with it. आप अपने उससे सपोर्ट ग्रुप में एटमोसफेयर और शेयर कर रहे खराब हो हो जाता प्राइवेटली, है। वो अलग है। आप हम्म। अपने सपोर्ट ग्रुप में प्राइवेटली कर रहे हो अलग बात है, लेकिन अगर आप फेसबुक पे उतर जा रहे हो कि ठीक है मेरा कम आउट करना था, आई टोल्ड माय पेरेंट्स, नाउ टेल द होल वर्ल्ड, no, don't do हम्म। that. I think that's not the best strategy. You take some, हम्म। give them some time to sort of support you. दूसरा मैंने या। देखा है लॉट ऑफ पीपल बिफोर दे इवन टेल देयर पेरेंट्स वो लोग मीडिया वीडिया में बात करने लग जाते हैं अबाउट their sexuality. हम्म। I would हम्म। advise, I would advise, my advice is that don't do that. Because the हम्म। thing is, it's very difficult. आप मीडिया में आ जाते हो, फिर आपके पेरेंट्स को कॉल आते हैं, ओके, कि आपका बच्चा गे है, और देयर लाइक ये क्या बात, व्हाट इज दिस, आई डोंट नो अबाउट दैट। डोंट डू दैट। हम्म। आई मीन हम्म। एक बार का आपने बता दिया, उनने मना कर दिया, उसके बाद में आप मीडिया में आ रहे हो, वो अलग बात है। They at least know, but don't just like throw a bomb like that on them, without sort of them little bit, being ready. That's my हम्म। advice. True. एंड में लोग जो अपना करते हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं, बट ये चीजें हेल्प करती हैं कम आउट करने में। So, ma'am, if parents are more like they just hitting them or something, what should the means folks should have means tips लेना चाहिए? हाँ, देखो, अगर आपकी मारा पीटी हो रही, पहली बात तो ये है कि अगर आपको लगता है कि फैमिली की सिचुएशन ऐसी है और फादर और मदर आर क्वाइट वायलेंट, हम्म। first of all, I don't recommend coming out. But even then, if you are feeling like you want to come out, I would suggest before you need to do some planning. Let your friends हम्म। know to sort of check in on you from time to time, to call you at a certain time. बोलो कि मैं हम्म। 7 बजे बात करने वाला हूँ, 9 बजे कॉल करो हम्म। चेक करने के लिए। अगर कोई हम्म। है नहीं तो फिर आप आ जाओ घर पे। दूसरी बात है कि अगर वो हो रहा है आपके साथ, if somebody is trying to hit you or beat you, there are different styles of handling that kind of confrontation, but I would say that move out of the room completely. Try your best to move out of the room and move out of that space physically, move out of that space. And मैं यही बोल रही हूँ ना, इसलिए बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। बात वहां तक पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर चिल्लाना हम्म। शुरू हो गया, ये सब शुरू हो गया, देन यू डोंट नीड टू बी लाइक आई हैव टू, यू आर गेटिंग बीटन एंड यू आर कंटिन्यूइंग द कॉन्वर्सेशन व्हाइल यू आर बीटन। ऐसे मत करो, डोंट डू दैट। True. लाइक इफ यू आर फीलिंग दैट ये सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ हैंड, you need to sort of step out. So that is not the place you're going to sort of have this sort of conversation at that point. Just move out. If your family has okay, then there are some extreme situations जहाँ family बिल्कुल ही accept नहीं करती है आपके, they are forcing you to get married. Second thing is they have maybe called your partner's parents or all of that. And thirdly, they have locked you in the bedroom or they've beaten you up badly, right? Which is why I say कि पहले से you should be connected to support groups, but reach out to people. We can connect you to support groups in your city who can step in for crisis situation. But frankly, True. मैंने ये बहुत कम देखा है कि इतना, अगर मैंने आपको जी चीजें बताई है, इतना situation escalate नहीं होता वहां तक, if you follow the things that I am telling you. However, if your family
the situation has got escalated, get in touch with NGOs and support groups who can then come in and speak with your family. But it's always best to have this coming out conversation yourself instead of somebody, you know, कोई एनजीओ वाला आके आपके यहाँ पे आप बोल रहा है कि आपका बेटा ये है. उससे बेहतर है कि आप ये खुद कॉन्वर्सेशन करो ना कि ये मेरी बात है. Yeah, टेलिंग यू इन प्राइवेसी, आपका जो रिएक्शन है व्हाटएवर यू आर हैंडलिंग इट एंड देन you know you move out. So like recapping, I'm saying that talk about yourself, don't bring in a partner, don't do it when it's an unsafe situation. Try and keep some support systems ready for you before only. You know, वहां घुसने के बाद don't be like, you know, ये है वो है. But there are more than enough support systems available for you. You know, if you are in a situation of you know, इतना escalate हो जाती है situation. इसलिए मैं बोलूंगी आप पहुंचो ही मत. ये जो पहले की चीजें मैंने आपको बोली है उस पे ध्यान दो and come out only then, like that. yeah. If any questions anyone have, then please ask, so we will take it. Yeah, I think we did have some questions. Okay, just to recap, जो लोग अभी सुन रहे हैं, we are talking about self acceptance and coming out. So if you have any questions self acceptance and coming out को लेके, please Someone is asking about your coming out experience. Okay, thank you. Kalyani is asking me. Okay, so Kalyani, actually I've come out multiple times on multiple forums. So, but I think like the most important coming out have obviously been for me to myself, then my family, and then to larger media. मुझे अपने खुद को एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगा था और मेरी कमिंग आउट एक्सपीरियंस खुद को एक्सेप्ट करने की बहुत पॉजिटिव नहीं थी. Before I could sort of accept myself for being who I am, somebody outed me without my consent, saying that do you think, you know, this person is bisexual or lesbian and all of that, and मेरी फोटो लगाई थी with some other girl in my college group और पोलिंग पे डाला था. तो ये चक्कर में हुआ कि मेरी काफी बदनामी हुई और काफी रूमर्स फैले. So it made me quite like, you know, बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस था. But क्योंकि ये सब हुआ मेरे साथ, I was forced to confront and accept that I am bisexual. And I came out to myself at that time and to the people who asked me simply as a coping mechanism that, okay, I am now further than this, nobody can like, you know, bully me. So that was my coming out. And of course, after that, I came out to my mother, brother, and father. My sister has been the most supportive. My mom, उनको कुछ टाइम लगा because I came out as bisexual. तो मैंने उन्हें बोला था कि I like both men and women, जो उनके लिए confusing था. और it was like कि okay, maybe ये phase है, आप कुछ counselor से बात करो तो you know it will be fine. But now she is very very supportive. Like I said, I have worked over the years. मेरे dad को जब मैंने बताया था तो he was quite supportive. He was he said he loves me and all of that. But for some time he was not very comfortable that I was talking in the media. But अब मेरी पूरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है. मेरे भाई को भी मैंने बताया, वो बहुत सपोर्टिव था. फिर कुछ टाइम था when I started speaking in the media where everybody was a little bit uncomfortable कि why I need to talk in the media. But I think over a period of time, the more they sort of started reading up and learning, they understood the importance. And also जो larger response था of talking in the media या TV shows में ये सब आने में, मेरे लिए मतलब you know, touch wood, my experience of coming out this publicly has been very supportive. बहुत homophobia मिला है, but जितना मुझे love और acceptance मिला है, it's far more. Like, you know, like the ratio is 1:1,000. Like the number of people who have sort of supported me and the number of people who are homophobic, वो बहुत अलग है. So, you know, I have actually, after I've come out, I have the support of my extended family and my friends and people. So, which is why I have been very out. But मीडिया में ऐसे आउट आने होने के पहले मुझे खुद काफी डर लगा था. Because मुझे लगा था कि if I come out and speak openly, maybe कुछ वायलेंस होगा या you know लोग मुझे फॉलो करेंगे या whatever. Because मेरे स्कूल में मेरे साथ ये सब बहुत हुआ था. स्कूल में बोल रही हूँ, कॉलेज में और फर्स्ट वर्क प्लेस में काफी ऐसा होमोफोबिया हुआ था. So I was very worried कि मैं इतने publicly अगर out, if I be out, then all of that will repeat to me, but at a huger level. But उसका बिल्कुल उल्टा हुआ actually. Since I've been out, it has been a very very supportive, and my life has been like since the time I accepted myself fully, and then I came out after that self acceptance, my life has been very good. So yeah, I am overall you know pretty good.
Yeah. Ma'am, I have a question because I haven't seen the 377 because I was not aware about that. Means मैं उस टाइम या में उतना aware भी नहीं था. I was उस टाइम में 17 था, I guess. So I want to know how was the situation that time and how you tackle those all those mental things and the people saying how you tackle that thing. ठीक है. सो धारा 377 इज अ वन ऑफ द इट्स पार्ट ऑफ द इंडियन पीनल कोड. और बेसिकली वो सेक्शन 377 ये बोलता है कि इफ एनीबडी has sex against the order of nature with man, woman or animal, is liable to fine or 14 years of imprisonment. बट Mm-hmm. अगर मैं इसको सिंपल बोलूं, उसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऐसा टाइप का सेक्स करता है जिसमें बच्चे पैदा नहीं होने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्रिमिनल है और आपको 14 इयर्स जेल करेंगे या लाइफ इम्प्रिजनमेंट करेंगे और उसके साथ आपको फाइन लगेगा. ठीक है. तो अभी इस चक्कर में क्या हो जाता है, बिकॉज दिस लॉ इज देयर, अगर आप कोई भी दो आदमी या दो औरतों को एक साथ देखोगे, वो उनके ऊपर अप्लाई हो जाता है. बिकॉज हम कुछ भी इफ यू डू, इट्स नॉट गोइंग टू बी प्रोक्रिएटिव सॉर्ट ऑफ सेक्स. बट ये धारा इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन स्ट्रेट कपल्स. इनफैक्ट अगर आप Mm-hmm. देखोगे पिछले जो केसेस थे, देवर एक्चुअली स्ट्रेट कपल्स जिन जहाँ पे वाइफ ने हस्बैंड पे एनल सेक्स के लिए सेक्शन 377 डाला है, या अगर कहीं चाइल्ड अब्यूज हुआ है, देन द चाइल्ड हैज पुट इट अगेंस्ट द अडल्ट बिकॉज कंसेंट नहीं है, ये नहीं है. तो इट वाज बीइंग यूज्ड ओवर देयर. बट वी वर फाइंडिंग दैट इट वाज आल्सो बीइंग मिसयूज्ड अ लॉट ऑन द ग्राउंड. क्या हो रहा था कि if like gay men are meeting in the park, the police would round them up and they would be like, आपके ऊपर Mm-hmm. 377 लगा देंगे, गिव अस मनी. यू नो, Yeah, yeah, या कोई गैंग आपके पीछे पड़ जाएगा, आपको कोई डेटिंग ऐप पे मिलेगा और फिर वो बोलेंगे आप ये सब करते हो, हमारे पास रिकॉर्ड है, हम पुलिस को बता देंगे, गिव अस मनी. यू नो, या हम Mm-hmm. लोग और अगर जैसे गैंग मिला, दे विल बी लाइक, दे विल बीट यू अप एंड दे विल बी लाइक, तू जाके बोल पुलिस को, 377 है तो तुम कुछ कर नहीं सकते उसमें. एक तो Absolutely. क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत बढ़ गई थी वो उसके वजह से. दूसरा ये भी था क्योंकि वो लॉ की वजह से अगर हम कोई भी सेंसिटाइजेशन करने जा रहे थे कोई भी कॉर्पोरेट में या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, दे वुड बी लाइक ये लीगल नहीं है, तो यू कांट Mm-hmm. टॉक. दे वुड बी Mm-hmm. लाइक कि जब तक वो चल रहा है आप तब तक दिस थिंग. बट आई Mm-hmm. थिंक कि जब पहली बार 2009 में उन्होंने ये धारा थोड़ी बदली, दे चेंज्ड इट अ लिटिल बिट, दे रेड इट डाउन. सो दे सेड Mm-hmm. कि 2009 में दे सेड कि हम इसको बदलते हैं. सो हम ये कह रहे हैं कि अगर दो लोग हैं, दोनों अडल्ट हैं, कंसेंट है, मतलब दोनों मान के एक साथ सेक्स कर रहे हैं, वो भी प्राइवेसी में कर रहे हैं, तो फिर ये लीगल रहेगा, नहीं तो वो इलीगल रहेगा. राइट. Mm-hmm. तो वो दैट वाज वेरी मच सेलिब्रेटेड बिकॉज दैट मीant कि अगर टू कंसेंशुअल है, लेस्बियन है, हम अपने Mm-hmm. बेडरूम में सेक्स करें, इट डजंट अलाउ, पुलिस पीपल कैन नॉट कम, दे कांट कम इनटू माय बेडरूम और क्वेश्चन मी और थिंग्स लाइक दैट. राइट. बट क्या हुआ 2013 में, वो दिल्ली हाई कोर्ट वर्डिक्ट को चैलेंज होने के बाद 2013 में दोनों ने ये वर्डिक्ट निकाला कि बैक टू स्क्वायर वन, दैट वो सेक्शन 377 है, जैसा है वैसा ही होना चाहिए. एंड Mm-hmm. इसके चलते क्या हुआ, ऑब्वियसली क्राइम काफी बढ़ रहा था कम्युनिटी में. एंड इट वाज अ वेरी Mm-hmm. नेगेटिव एक्सपीरियंस, बिकॉज 2009 से 2013 एवरीबडी इज लाइक आउट, Mm-hmm. टॉकिंग ओपनली अबाउट अ सेक्सुअलिटी. अब अचानक से आप बोल रहे हो कि भाई क्रिमिनल है, सो. Mm-hmm. बट तब तक कितने लोग दे हैड कम आउट, सो Mm-hmm. मोर लाइक इट वाज अगेन फर्दर वो केस लड़ा. एंड देन 2018 में 6 सितंबर को दे वेंट बैक टू ओरिजिनल, जो Mm-hmm. है कि अगर आप सेम्स क्या कहते हैं, कंसेंशुअल है, अडल्ट है और प्राइवेसी में है, देन इट विल बी लीगल. बट ये सब के बीच में आई थिंक लाइक पर्सनली फॉर मी व्हाट आई वाज वर्किंग ऑन वाज द रजिस्ट्रेशन ऑफ दीज केसेस. क्योंकि एक चीज जो कोर्ट ये बोल रही थी कि ये हमको नहीं लगता कि लेस्बियन गे को कुछ इससे इतना फर्क पड़ हुआ है, इतने केसेस नहीं है जो Mm-hmm. दिखा रहे हैं कि 377 का इस्तेमाल हुआ है. बट द पॉइंट ये था Mm-hmm. कि ग्राउंड में केस रजिस्टर नहीं हो रहा था बिकॉज पीपल वुड बी लाइक, पे मी अदरवाइज आई विल पुट अ केस ऑन 377. सो इट इज बीइंग यूज्ड Mm-hmm. अगेंस्ट अस बट इट्स नॉट बीइंग रिपोर्टेड. So I Mm-hmm. think I very much got into the crisis wing in the Humsafar Trust to support people to register cases. अगर blackmail हो रहा है, पुलिस से हो रहा है या गैंग से हो रहा है या किसी से भी कुछ भी हो रहा है, उसका लीगल केस बनाने में हेल्प किया लोगों को, उनके अपने राइट्स समझाए कि किस बात पे आपको अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं. ये धारा क्या है, आपका गे या लेस्बियन होना इज नॉट क्रिमिनल, सेक्सुअल एक्ट इज क्रिमिनल, बट यू कैन से यू आर गे और लेस्बियन. तभी तो प्राइड तो फिर भी Yeah. हुआ ना.
पुलिस आपके साथ क्यों चल रही है अगर लेस्बियन गे प्राइड है तो। yeah, ये लोगों को समझाना, true. ये भी समझाना कि जब आप केस करने जाते हो तो एनसी क्या होता है, एफआईआर क्या होता है। क्योंकि बहुत लोग केस Mm, करने जाएंगे अगेंस्ट एक्सटॉर्शन, पुलिस ऐसे पेपर mm, में लिख के दे देगी केस, तो वो केस नहीं होता है। आपको एनसी एफआईआर mm, नहीं दिया तब तक वो केस नहीं है। बट मेनी पीपल डोंट mm, नो दैट, नो, सो टू ट्रेन पीपल कि वहां पे कुछ हो रहा mm, है। और इवेंचुअली हमने पिटिशन डाला एज हमसफर ट्रस्ट। सो 6 पिटिशन की सुनवाई हुई और उसके बाद ये 2018 का वर्डिक्ट आया सपोर्टिव mm, वाला। और उनमें से mm, एक पिटिशन हमारा भी था। सो या बट आई थिंक लाइक काफी वॉलेटाइल टाइम था, इट्स नॉट अ वेरी पॉजिटिव टाइम, यू नो, इट वाज क्वाइट अ नेगेटिव mm, टाइम फॉर आई थिंक पीपल। बट यू नो mm. पीपल फॉट थ्रू इट एंड आई थिंक इवेंचुअली द रिजल्ट इज दैट इंडिया की सबसे Yeah. सुप्रीम कोर्ट जो है और उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन्होंने वो Mm, बदला है। दे एक्सेप्टेड अ क्यूरेटिव पिटिशन। इससे पहले एक ही बार, एक या दो बार ही हुआ है सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में कि क्यूरेटिव पिटिशन हुआ है, यू नो, एक्सेप्ट। mm, एंड ये एक वैसा केस था, तो इट वाज वेरी वेरी रेयर an exception that you know what was made. And for me personally mm, I think it was also more I think confidence inducing and interesting and informational because I was following the जो लीगल नुआंस होती है केस की, वो समझ में आ रहा था मुझे जैसे जैसे वो लोगों के साथ जो हो रहा है और केस के साथ जो हो रहा है वो देख के, यू नो। mm, mm. It was a really great journey what people has gone through, and from that my journey also started. I just explored from depth 377. My teachers just educating about that, then yeah, so it was a really historic thing. So thank you for sharing those things. Anything you want to say or any last words you want to deliver? I think I have this one question on the thing. I'm going to uh, answer that, Okay, okay. which is, मैम I'm a girl but I like a girl, बट मैं बाद में एफटी फीमेल टू मेल ट्रांसलेशन करवाऊंगा, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं ट्रांसमेन लेस्बियन की आइडेंटिफाई करूंगा। सो दिस इज कैप्टन बंकू ना। तो कैप्टन बंकू मैं आपको ना एक बोलूंगी कि जहां तक जेंडर आइडेंटिटी है और सेक्सुअलिटी है वो दो अलग चीजें हैं। आप अगर आपको लग रहा है कि आप जो है आप यू नो यू आर लाइक अ गर्ल बट बाद में आपको मेल ट्रांजिशन करना है, इम्पोर्टेंट है कि आप पहले अपने गर्लफ्रेंड या पार्टनर को पिक्चर में मत रखिए, पहले अपने खुद को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि Mhm, पार्टनर रहेगा नहीं रहेगा पिक्चर में वो बात की बात है, आपको पहले खुद mhm, को समझना बहुत जरूरी है। सो आई विल सजेस्ट दैट आप और ट्रांसमैन से बात कीजिए। और मेरा जो सपोर्ट ग्रुप है उमंग, वहां पे हम ट्रांसमैन के साथ बात करते हैं जिन्होंने ट्रांजिशन किया है। दे कैन ऑल्सो कनेक्ट यू इफ समबडी वांट्स टू ट्रांजिशन फ्रॉम मेल टू फीमेल और फीमेल टू मेल, दोनों के लिए वी कैन कनेक्ट यू थ्रू मंथ, तो आप उनसे बात कीजिए। और ऐसे काफी ट्रांसमैन है या ट्रांसवेमेन है जो लेस्बियन या गे है, जिसका मतलब है कि जस्ट यू नो, सो द थिंग इज कि अगर आप अपनी बॉडी चेंज कर रहे हैं या बॉडी पे काम कर रहे हैं, उससे और सेक्सुअलिटी से मतलब वो सब कुछ दोनों जुड़ा है डिफरेंस है, बट अलग दोनों है, अलग है. अलग है। सो जो आप जिससे प्यार करते हो वो समझना अलग है। सो इफ यू नो वेदर you are transitioned or not, if you are attracted to women, you need to understand what is that. Maybe you know you are trans lesbian, हो सकता है कि आपने मेल टू फीमेल ट्रांजिशन किया है और उसके बाद फीमेल ट्रांजिशन करने के बाद आपको लड़कियां पसंद है, तो वैसे लोगों को ट्रांस लेस्बियन बोलते हैं। फिर कुछ हम्म, बट कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो जिन्होंने मतलब उनकी बॉडी मेल की होगी, फीमेल पे ट्रांजिशन किया है, दे आर अट्रैक्टेड टू मेन और वो अपने खुद को हम्म, स्ट्रेट बता रहे हैं। बट हम्म, एंड में ये है कि आप जो आइडेंटिटी चूज करते हो वही है, यू नो, द आइडियल थिंग इज टू एक्सेप्ट हु यू आर एज यू आर। यू कुड बी हम्म, बाइसेक्सुअल, यू कुड बी लेस्बियन, यू कुड बी गे। इट विल हेल्प टू टॉक टू अ काउंसलर जो आपको इसके साथ यू नो सपोर्ट करेंगे। बट हर लेस्बियन जो है वो ट्रांजिशन नहीं करते हैं। हर लेस्बियन अपनी बॉडी मतलब कुछ मोस्ट लेस्बियंस दे आर कंफर्टेबल विद देयर बॉडी, वो बॉडी यूजुअली ट्रांस मैस्कुलिन लोगों को डिस्फोरिया होता है या उनको लगता है कि समथिंग शुड हैव बीन डिफरेंट।
So that is usually we find in trans people. We don't find it so much in lesbian women. So don't confuse the two. Just talk to a counselor and help understand what it is. And don't Sure. worry that if you are transition, you won't find a partner. Many people find partners also after transition. Important to just be accept yourself who you are. आप कैसे हो? Counseling लो, लोगों से मिलो. Happy to connect you with more people. आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं. I can send you some numbers जो लोगों जिनसे आप बात कर सकते हैं. Sure. Is there any Yeah. support? So Yeah, I there like to are a say lot that of. there is a support groups for asexuals. So there's a group called ACES. प्रगति करके हैं जो उनको चलाते हैं. आप उनके साथ in touch कर सकते हो. And otherwise also if you sort of get in touch with groups like for example even in Umang we do have people who identify from the asexual community. So we are happy to connect you. But this yes, ACES is I think one of the more popular groups in India. जो हैं, and yeah. There is So Indian Hemant, asexual करके भी. Yeah. that is the group I'm talking about. Indian ACES. Yeah. 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 No, I think overall मुझे यही करना है I want to tell people that especially जो सोच रहे हैं about coming out कि क्या होगा उसके बाद और is it possible or not. तो मुझे यही बोलना है कि see it does get better. It definitely gets better. एक बार it's out of your system, it does sort of get better. But also don't feel bad if you are in the position where you are not ready yet. Even I have been in that position for many years. Take your time to, get the information, feel the confidence, connect with people and come out. Don't come out in under pressure. Baki log kar rahe hain doesn't mean it is, workable for you. Understand your situation and then, come out. And the rest of us here are here to sort of help you through that journey. So if you need more one-on-one advice, do write and then we can help you with it, How to connect with Umang, ma'am? One viewer Yeah, is so on asking. my Instagram पे उनका email ID है उमंग LBT और वो उमंग LBT की ID पे फोन नंबर भी दिया हुआ है तो आप वो फोन नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं WhatsApp पे. Otherwise, even through my if you will message me, I can also connect you to Umang. Okay. Thank you, ma'am, for joining us, and it was a really great conversation talking with you. We are Thank you honored so to have much. you. Thank you so much. So we are leaving it. Happy Pride Month. Happy Pride Month to all, and you also. Thank you, ma'am. Okay, see you. Bye. Okay. Thank you everyone for joining this live session. So we will keep it here, and thank you for all joining. Happy Pride Month to all.